हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों ही समाप्त हो चुके हैं और अभी तक दोनों शिफ्ट को मिला के मैक्सिमम ही रियल प्रश्न दोस्तों आ चुके हैं। तो आइए दोनों शिफ्ट की फुल एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे सारे ही जितने क्वेश्चन मिले हैं सब कुछ हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। फ्रेंड्स, चाहो तो आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन से। देखिए, अगर बात करें हम लोग पेपर की डिफिकल्टी लेवल की, तो आज की दोनों की जो शिफ्ट हुई है वहां पे इजी टू मॉडरेट ही प्रश्न पूछे गए हैं और कैंडिडेट अच्छा खासा यहाँ पे अटेम्प्ट भी करके आए हैं आज के दोनों शिफ्ट में। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया था परमानेंट सेटलमेंट से, यानी अस्थायी बंदोबस्त से, कि अस्थायी बंदोबस्त कब आया था। तो 1793 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, जो एंशियंट हिस्ट्री है वहां से ही प्रश्न है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेजों का समर्थन देने वाले कौन थे। वहां पे चार ऑप्शन दिए गए थे, वहां से आपको करेक्ट करना था। अब दोस्तों, यहाँ पे तो ऑप्शन कैंडिडेट द्वारा शेयर नहीं किए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे अंग्रेजों का समर्थन किए थे। जैसे कि मीर अली खान हो गया, वो एक अंग्रेजों के समर्थन में था। इसके बाद बात करें तो महाराजा स्वरूप सिंह, महाराजा नरेंद्र सिंह, इसके बाद महाराजा सरदार सिंह, ये कुछ चार पांच लोग थे जो कि अंग्रेजों के समर्थन में थे। तो इसी के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन में था आपको करेक्ट वहां पे करके आना था। देखिए, एक कथन निष्कर्ष वाला भी क्वेश्चन कैंडिडेट द्वारा शेयर किया गया है, इस प्रकार से थे, क्या बैंकों के कर्मचारी को हड़ताल करना चाहिए? कथन वन में था हाँ, यह बैंकों के कर्मचारियों का अधिकार है। और सेकंड कथन में था नहीं, इससे ग्राहकों के को दिक्कत होती है। तो इस प्रकार का एक कथन निष्कर्ष भी पूछा गया है। एक देखिए फ्रेंड्स, फसल से रिलेटेड प्रश्न है कि फसल की कटाई और बुआई लगातार यही प्रक्रिया चलती रही तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ भी ऑप्शन नहीं शेयर किए गए हैं। और आज का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि फार्मर से रिलेटेड यानी कृषि से रिलेटेड ही प्रश्न पूछ दिए गए थे। तो दोस्तों, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड है कि टीसीएस की तरफ से कौन से शिफ्ट में किस तरह के प्रश्न पूछ दिए जाएंगे, किस प्रकार के जनरल अवेयरनेस वहां पे घुसा दिए जाएंगे, क्योंकि आज 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछ दिया गया है कृषि से संबंधित फर्स्ट शिफ्ट में। देखिए, तो ये एक सवाल आपका मिल गया कृषि से संबंधित। इसके बाद देखिए, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? लार्जेस्ट आर्टरी पूछा है, तो एओर्टा हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक देखिए प्रश्न पूछा था, ऐसी कौन सी लिपि है हिंदी की जिसका उपयोग जनरली हो रहा है, यानी सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है? तो देवनागरी लिपि है जिसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है। एक प्रश्न था फ्रेंड्स कि इको फ्रेंडली जो मिसाइल है वो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? इंडिया था, यूएसए था, पाकिस्तान था। इंडिया के इसरो की तरफ से एक इको फ्रेंडली जो मिसाइल है वो लॉन्च की गई है, तो इंडिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, एक और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फसल से रिलेटेड ही सवाल है। फसल में जितना पानी चाहिए उससे अगर अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? आर्द्र बोलते हैं या फिर शुष्क बोलते हैं? तो आर्द्र बोलते हैं। ज्यादा अगर वाटर की मात्रा हो जाती है तो वहां पे आर्द्र बोलेंगे, और कम रहती है एराइड जोन जिसको बोलते हैं शुष्क, तो यहाँ पे शुष्क हो जाएगा। तो ऐसे केस में ज्यादा वाटर की मात्रा हो जाएगी तो आर्द्र बोलेंगे। एक देखिए प्रश्न था दोस्तों यहाँ पे कृषि से ही रिलेटेड, कौन सी फसल को चारे के लिए उपयोग किया जाता है? तो देख रहे हो कम से कम 3 क्वेश्चन तो अभी मिल गए, जो कि फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं। बाजरा, जौ, मक्का। तो बाजरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका यूज जो होता है वो चारे के लिए होता है, जानवरों के चारे के लिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, और भी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। एक प्रश्न पूछा गया था, क्रोएशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो रामनाथ कोविंद को दिया गया है क्रोएशिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। एक देखिए पूछा था, तानसेन की जो संगीत की शैली है वो किस शैली की है? तो ध्रुपद शैली की हो जाएगी। एक देखिए प्रश्न था, नीति आयोग फर्स्ट चेयरपर्सन कौन है, यानी नीति आयोग के जो फर्स्ट अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो नरेंद्र मोदी ही अध्यक्ष होते हैं, और फर्स्ट भी नरेंद्र मोदी ही थे। एक प्रश्न है दोस्तों, अर्थ समिट कहाँ आयोजित हुआ था? तो पृथ्वी समिट था, वो कहाँ पे आयोजित हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। एक प्रश्न था शिमला समझौता से रिलेटेड, शिमला समझौता 1972 में किसके किसके साथ हुआ था? तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकुर अली भुट्टो के साथ हुआ था। एक प्रश्न था येलो रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, यानी पीली क्रांति से रिलेटेड, कि किससे रिलेटेड है? तो मस्टर्ड के उत्पादन से रिलेटेड है, या फिर ऑयल को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे दोस्तों येलो क्रांति चलाई गई थी, पीली क्रांति चलाई गई थी। एक देखिए प्रश्न था कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की फॉर्मेशन कब हुई थी, यानी कब बनी थी? तो 1957 ईस्वी में बनी थी। एक यहाँ पे टेम्पल से भी रिलेटेड था फर्स्ट शिफ्ट में, कामाख्या मंदिर कहाँ पे है स्थित? तो यानी कामाख्या मंदिर की लोकेशन पूछी गई थी, तो असम में हो जाएगा। कल भी टेम्पल से रिलेटेड प्रश्न आया था, आज भी आया है। देखिए, एक रेसलिंग से प्रश्न आया है कि कुश्ती में न्यूयॉर्क में सबसे पहला टाइटल किसने जीता? और भारतीय से पूछा था फ्रेंड्स कि किस भारतीय ने जीता है? तो बजरंग पुनिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक देखिए प्रश्न था कि 2 से लेके 281 के बीच में सभी सम संख्या यानी सभी इवन नंबर का योग क्या हो जाएगा, यानी कि उसका एडिशन क्या होगा, ये एक प्रश्न था। एक था जब किसी खेती में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जाती है, देखिए फिर से आपका यहाँ पे कृषि से संबंधित क्वेश्चन मिल गया, यानी 4 क्वेश्चन आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। जब किसी खेती में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जाने के लिए खेती की जाती है तो कौन सा क्रॉप वहां पे लगाते हैं, तो दलहन यानी पल्सेस की खेती करते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न था 1948 ईस्वी में गांधी जी व मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में समझौता नहीं हो पाया था, तो उसके लिए कौन सी एक कमेटी बनाई गई थी, ये एक प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। देखिए एक प्रश्न था कंप्यूटर का, दो डिजिटल डिवाइस को जोड़ने के लिए यानी कनेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट का उपयोग में लाते हैं, यानी कौन सा पोर्ट उपयोगी होता है दो डिजिटल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, तो यूएसबी पोर्ट होता है, उसी से हम लोग डेटा भी ट्रांसफर करते हैं कनेक्ट करके। इसका अगर आगे आने वाले शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है यूएसबी का। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा सेम टाइप ऑफ डेटा के समूह यानी होमोजीनियस जो डेटा होते हैं कंप्यूटर के, तो सेम टाइप के डेटा हैं उसके समूह को क्या बोलेंगे, उसके ग्रुप को क्या बोलेंगे, तो फ्रेंड्स एरे बोलते हैं वैसे डेटा को। देखिए एक प्रश्न था फ्रेंड्स मिश्र धातु से रिलेटेड, कॉपर प्लस जिंक कॉपर प्लस टिन दो कैंडिडेट द्वारा भेजे गए हैं, अगर कॉपर प्लस जिंक पूछा गया होता तो ये हो जाएगा ब्रास, कॉपर प्लस टिन पूछा गया होगा तो ऐसे केस में करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोंज। एक देखिए प्रश्न था मसल में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ह्यूमन बॉडी के मसल में तो क्या बनता है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो एक देखिए प्रश्न था कल्पक्कम पावर प्लांट का नाम क्या है, तो मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है और तमिलनाडु में है कल्पक्कम पावर प्लांट। देखिए एक प्रश्न था गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सेप्ट बोरोविंग क्या कहलाती है, यानी जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलते हैं उसमें से बोरोविंग को हटा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, शुद्ध को, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए फ्रेंड्स एक प्रश्न था टंग के रिसेप्टर्स का क्या नाम है, जो जीभ होता है उसके रिसेप्टर्स को क्या बोलते हैं, तो गस्टिचुअरी बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न था पूना पैक्ट गांधी जी और किसके बीच में हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना पैक्ट पूना समझौता। एक देखिए इस प्रकार का प्रश्न था कि हार्ट को अगर कार्डियोलॉजी से रिलेट किया जाता है तो किडनी को, तो नेफ्रोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वर्ली पेंटिंग से रिलेटेड भी प्रश्न आया था आज फर्स्ट शिफ्ट में, वर्ली पेंटिंग रिलेटेड टू विच स्टेट, किस स्टेट से संबंधित है, तो महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था भूजल का उपयोग खेती में सबसे कम कौन सा स्टेट करता है, देखिए फ्रेंड्स फिर से कृषि से ही संबंधित प्रश्न है, तो 5 प्रश्न आज लगभग लगभग पूछा गया है कृषि से संबंधित, तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कहां से प्रश्न आ सकते हैं और किस शिफ्ट में कैसे जीए के प्रश्न आ सकते हैं। भूजल का उपयोग खेती में सबसे कम कौन सा स्टेट करता है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं किए गए हैं, वैसे अगर राजस्थान होता तो राजस्थान भी इसका करेक्ट आंसर हो सकते थे, बाकी ऑप्शन में क्या दिए गए थे उसी के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट करना था। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था 21 जुलाई 2003 एंड 10 मार्च 2004 के बीच कितने दिन हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे टोटल दिन पूछे गए थे कि टोटल कितने दिन है 21 जुलाई 2003 से लेकर 10 मार्च 2004 के बीच में। एक प्रश्न था ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड, एक कैंडिडेट भेजे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है और दूसरे कैंडिडेट भेजे थे कि ईस्ट इंडिया से रिलेटेड प्रश्न है, तो देखिए स्थापना अगर पूछी गई होगी तो 1600 ईस्वी में होगा, और बाकी दोस्तों करेक्ट इसका जो क्वेश्चन हो वो लिख दीजिएगा जिनको याद होगा फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देके आए होंगे। तो देखिए एक प्रश्न था टीन प्लस लेड कौन सा मिश्र धातु बनाता है, तो इलेक्ट्रिक सोल्डर जो होता है सोल्डिंग करने के लिए तो वो बनता है। एक बुक एंड ऑथर से भी प्रश्न पूछा था चंद्रकांता जो बुक है उसके ऑथर कौन है, तो देवकी नंदन खत्री हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक प्रश्न था सेकंड 5 ईयर प्लान को क्या कहते हैं, यानी किसके मॉडल पे बेस है, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो किसके मॉडल पे आधारित है, तो महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं, पीसी महालनोबिस। देखिए फ्रेंड्स एक इसके बाद बात करें हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के अगर वेटेज की, तो मैथमेटिक्स में ट्रिगो से 2 क्वेश्चन आ जाया था, एक हार्ड था दोस्तों एक इजी था, पाइप सिस्टर से भी एक क्वेश्चन आया है, एसआईसीए वाले 2 क्वेश्चन आए हैं, एक तो डिफरेंस दिया गया था और सिंपल इंटरेस्ट में रेट आपको निकालना था, तो सिंपल सा प्रश्न था। देखिए बोट स्ट्रीम से भी एक क्वेश्चन आया है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आपको एक बनाना था जो कि ज्योमेट्री से प्रश्न है, ज्योमेट्री का लगभग 2 से 3 प्रश्न आया था। मेंस्ट्रुएशन से 3 क्वेश्चन आए थे, टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आए थे फर्स्ट शिफ्ट में, मीन मीडियन मोड का 1 क्वेश्चन आया था और डीआई वाले 2 क्वेश्चन थे। बोडमास और सिंप्लीफिकेशन दोनों को मिला के फ्रेंड्स लगभग 4 से 6 प्रश्न आए थे। रीजनिंग भी इजी थी फ्रेंड्स, रीजनिंग में बात करें अल्फाबेटिकल सीरीज से 3 क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष से लगभग 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से देखिए 3 क्वेश्चन आए थे, सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन वाले 1 क्वेश्चन, पजल वाले 1 क्वेश्चन और वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चन आए थे। देखिए कनाडा ऑस्ट्रेलिया सिडनी इस प्रकार के ऑप्शन थे यहाँ पे जो वेन डायग्राम होते हैं उसमें, एक था टेनिस फुटबॉल और स्पोर्ट्स ऐसे करके। देखिए ब्लड रिलेशनशिप से बात करें तो 1 क्वेश्चन इसका भी आया था। बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस की और सारे क्वेश्चन की।
तो देखिए सेकंड शिफ्ट के भी मैक्सिमम प्रश्न यहाँ पे मिल चुके हैं और यहाँ पे खास करके बोला जाए तो देखिए इजी टू मॉडरेट ही प्रश्न आए थे, लेकिन मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था वो वहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट रख दिया गया था। कुछ लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि दोस्तों हार्ड लेवल पे सेट किए गए थे मैथमेटिक्स के, तो इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हो आज के सेकंड शिफ्ट में भी। देखिए एक प्रश्न रिपीटेड प्रश्न था और खास करके बहुत ज्यादा प्रश्न है जो कि सेकंड शिफ्ट में रिपीट हो चुके हैं जनरल अवेयरनेस में। कोबोल की फुल फॉर्म पूछी गई थी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और ए रिपीटेड क्वेश्चन है। पीएम जन धन योजना किसने शुरू की, तो नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया था। एक देखिए अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, यानी वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के कौन है, तो वेंकैया नायडू हो जाएगा। एक देखिए पूछा था फ्रेंड्स, भारत का पहला स्वतंत्रता विद्रोह किस नाम से जाना जाता है, यानी उसे क्या कहते हैं, तो 1857 की क्रांति से जानते हैं या फिर 1857 की जो रिवोल्ट हुआ था उसके नाम से जानते हैं। एक प्रश्न था 301 से लेकर 399 तक कितने तीन आएंगे, नंबर ऑफ थ्री पूछा था कि कितने नंबर ऑफ थ्री आएंगे 301 से लेकर 399 के बीच में। एक देखिए प्रश्न था 500 से 599 तक कितने बार विभाजित होता है, यानी 5 से कितने बार विभाजित होगा 500 से लेकर 599 तक। एक प्रश्न था मानुषी छिल्लर ने जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था वो आयोजित कहाँ पे हुआ था, तो चाइना कंट्री के अंदर यहाँ पे आयोजित हुआ था मिस वर्ल्ड का। एक देखिए प्रश्न था असहयोग आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न था कि जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें से कौन सा कथन सही है, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे। तो सही कौन सा कथन हो जाएगा, तो 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब सही हो जाएगा फ्रेंड्स, मजदूरों ने फैक्ट्री में काम करने से इनकार कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था, तो ये भी ऑप्शन में था और यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो बहुत सारे प्रश्न असहयोग आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, इसके बाद सॉल्ट जो यहाँ पे हुआ था, नमक विद्रोह हुआ था, दांडी मार्च हुआ था, ये सबसे रिलेटेड, गांधी जी से रिलेटेड खास करके काफी सारे प्रश्न यहाँ पे उठ रहे हैं। देखिए एक प्रश्न पूछा था आईपीएल 2020 का कौन सा संस्करण है, तो 2020 का जो संस्करण पूछ लिया था फ्रेंड्स 13वीं संस्करण है। एक प्रश्न पूछा इंडिया को श्रीलंका से कौन अलग करता है, तो पाक स्ट्रेट है जो कि इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है, डिवाइड करता है। देखिए एक प्रश्न था मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन 2018, तो 2018 का भी करंट अफेयर पूछा है, तो ढाका था, शंघाई था, गुरुग्राम था, इस प्रकार के 3 ऑप्शन मिले हैं। तो ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था फ्रेंड्स सेकंड शिफ्ट में। देखिए एक प्रश्न था कि अक्टूबर 2020 में मेन हॉकी गेम्स में कैप्टन कौन है, तो लेटेस्ट ही करंट अफेयर का प्रश्न है कि अभी जो मेन हॉकी गेम्स का कैप्टन है वो कौन है, उनका नाम क्या है, तो मनप्रीत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक प्रश्न पूछा था पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी, तो इस केस में आंसर हो जाएगा रेबीज का टीका, और एक मिल्क का पास्चुराइजेशन होता है वो भी लुई पास्चर द्वारा ही खोज किया गया था। तो ये प्रश्न था कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न था फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ प्लांट्स डिवाइडेड इनटू, यानी दोस्तों पादप जगत से रिलेटेड प्रश्न आए थे। ऑप्शन में ब्रायोफाइटा था, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा ये सारे हैं जो कि पादप जगत से ही आते हैं, तो यहाँ पे ब्रायोफाइटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वो भी मॉडर्न वाले पूछे थे, तो मॉडर्न का फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन हो जाएंगे, तो एडम स्मिथ हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक पूछा था फ्रेंड्स जो इन्वेस्टमेंट कंट्रोल होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, तो सेबी द्वारा यहाँ पे किए जाते हैं। एक देखिए प्रश्न था बिल गेट्स ने जो विंडोज बनाया है, दोस्तों जो विंडोज आप लोग देखते हो विंडोज 10, विंडोज 9, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्ता, इस प्रकार के जो होते हैं, तो अगर बिल गेट्स ने जो विंडो बनाया है उसको शुरू में किस नाम से ये लॉन्च करना चाहते थे बिल गेट्स, ऐसे प्रश्न यहाँ पे आए हैं। एक प्रश्न था फ्रेंड्स स्वदेशी आंदोलन में कौन से गरम दल या फिर नरम दल के जो नेता हैं वो उन्होंने भाग नहीं लिया था, ऐसे करके क्वेश्चन भेजे गए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिपिन चंद्रपाल, ये सभी ऑप्शन में दिए गए थे। देखिए एक प्रश्न था एटॉमिक यानी परमाणु ऊर्जा भारत में उसके जनक किसे कहते हैं, यानी फादर किसे कहते हैं, ये भी देखिए रिपीटेड प्रश्न है फ्रेंड्स, 2 बार रिपीट हो चुके हैं। होमी जहांगीर भाभा को कहते हैं एटॉमिक या फिर परमाणु ऊर्जा के जनक या फिर फादर। देखिए एक प्रश्न पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, 4 नेशनल पार्क दे दिए गए थे और पूछा था कि कौन ये जो नेशनल पार्क है वो भारत का नहीं है, भारत में नहीं है, तो 4 में से 3 तो भारत में था, एक नहीं था, उसी को आपको करेक्ट करना था। देखिए एक प्रश्न पूछा था 2 समान रूप से मिले द्रव को क्या कहते हैं, यानी 2 जो लिक्विड है वो उसको समान रूप से मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, तो सॉल्यूशन कहते हैं। एक देखिए पूछा था फ्रेंड्स राहुल गांधी का जो चुनाव हुआ था तो कहां कहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था, उनकी फील्ड पूछी गई थी कि इलेक्शन कहां कहां से लड़े थे, तो एक तो केरल के वायनाड से लड़े थे और एक दोस्तों अमेठी से लड़े थे, यहाँ पे तो हार मिली थी लेकिन यहाँ से जीत गए थे। देखिए एक प्रश्न था सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे अवस्थित है, यानी कहाँ स्थित है, तो श्रीहरिकोटा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पे सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है वो स्थित है। देखिए एक प्रश्न था गांधी इरविन समझौता में इनमें से कौन सा सही है, तो देखिए गांधी जी से रिलेटेड जो प्रश्न है वो यहाँ पे बन रहे हैं, हर शिफ्ट में बन रहे हैं। तो गांधी इरविन समझौता से पहले भी पूछा था कि कितने सूत्री मांग पे हस्ताक्षर किए थे, ऐसे भी प्रश्न आए हैं, और अभी इनमें से आपको करेक्ट लगाना था, 4 ऑप्शन दिया गया था।
एक प्रश्न था फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी नदी अफ्रीका की नदी नहीं है? देखिए, अमेजन नदी थी, नील नदी थी और भी दो नदी का नाम दिया गया था। तो अमेजन नदी है दोस्तों, जो कि यहाँ पे अफ्रीका के अंदर नहीं बहती है। नील नदी तो अफ्रीका के अंदर ही बहती है। इसके बाद एक प्रश्न था, ब्रेग्जिट शब्द किसने दिया था? ये भी प्रश्न आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए, एक प्रश्न था फ्रेंड्स, www की एक्सटेंशन क्या है? अब यहाँ पे पूरा जो ऑप्शन दिए गए थे वो कैंडिडेट द्वारा शेयर नहीं किए गए हैं। www डॉट कुछ करके ऐसे करके दिए थे। जो एक्सटेंशन था इसका दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब की, उस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, एक प्रश्न मैथमेटिक्स का अलजेब्रा का था, x इज इक्वल टू 2 - √3 है, देन x - 1y(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक था रेशियो 342 दिया गया है, 9 का रेशियो यहाँ पे 728 दिया गया है, तो 2196 किसका रेशियो हो जाएगा? तो ये आपका प्रश्न एक आया है। एक देखिए, वेन डायग्राम से बात करें तो दो क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं सेकंड शिफ्ट में भी, बॉय स्टूडेंट और फार्म इस तरह से दिए गए थे, और एक था माता बहन और स्त्री। तो दो यहाँ पे वेन डायग्राम भी बने हैं आज के सेकंड शिफ्ट में भी। अगर बात करें हम लोग वेटेज की, तो देखिए सेकंड शिफ्ट में ट्रिगो से दो क्वेश्चन आए हैं, मेंसुरेशन का दो क्वेश्चन आया है, एक तो रेक्टेंगल का और दूसरा दोस्तों वॉल्यूम का रिलेट करके आया था। CI SI वाले दो क्वेश्चन आए हैं सेकंड शिफ्ट में। ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन आए हैं, प्रॉफिट लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आए हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आए हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कितना कितना अटेम्प्ट किया है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किस शिफ्ट में एग्जाम था ये भी आप लोग जरूर मेंशन कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मीन मीडियन मोड की बात करें तो एक क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में भी आए हैं। बोडमास सिंप्लीफिकेशन को मिला के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। LCM HCF से भी एक क्वेश्चन आया है, हाइट एंड डिस्टेंस का भी एक क्वेश्चन आया है सेकंड शिफ्ट में। परसेंटेज से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, रेशियो से 1 प्रश्न आया है, और डेटा इंटरप्रिटेशन से दोस्तों 3 क्वेश्चन आए हैं। पाई चार्ट वाला दिया गया था, वही प्लेयर का एवरेज इस तरह से निकालना था आपको, तो प्लेयर वाले पाई चार्ट से रिलेट करके 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की लेवल भी अच्छी खासी थी, बहुत हार्ड नहीं थी फ्रेंड्स, इजी ही था यहाँ पे रीजनिंग का भी लेवल। सिलोगिज्म से पूछे तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिले थे। वेन डायग्राम की बात करें तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे वेन डायग्राम वाले भी थे। कोडिंग डिकोडिंग से दोस्तों 3 क्वेश्चन, सीरीज वाले यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन, रैंकिंग से भी 1 क्वेश्चन आज पूछ लिया गया है। कथन निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनोलॉजी सिमिलरिटी से दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे गए सेकंड शिफ्ट में, और डायरेक्शन वाला इजी सा 1 प्रश्न पूछा गया था, और ब्लड रिलेशन से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की फुल एनालिसिस। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चाहो तो PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो जितने दिनों की एग्जाम हुई है, जितने शिफ्ट की एग्जाम हुई है, आप लोग जरूर पूरे प्लेलिस्ट को देखिए फ्रेंड्स, सारे वीडियोस को देखिए और सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि देख रहे हो कि क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो आगे आने वाले शिफ्ट में हो सकता है और भी ज्यादा क्वेश्चन आपके रिपीट हो। तो चलिए बेल बटन दबा दीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए।